एक दूसरी लड़की आ रही है, ये दूसरी लड़की असर पड़ेगा। जो पड़ोस में ऐसे काम हो गया तो मेरे बच्चे क्या बनेंगे। 9 बजे की थी कंप्लेंट, 112 नंबर आ गई थी। उसके बाद 2 बजे गेट खोला इन्होंने। तो करेगी नहीं, इनके पास तो अनिल से काम हो रहा है। देखते हैं महकमे को, जनता के दुकान पे अगर बाहर गाड़ी खड़ी करता हूँ, मैं काम करता हूँ, तो मेरे को डंडे मार के बोर्ड तक हटाया जाता है। लेकिन इनको पूरी छूट है। SHO साहब से मिले थे, कह रहे हमें कोई आपत्तिजनक वहाँ कोई ऐसा संदिग्ध नहीं मिला जिस पे हम कार्रवाई कर सके। वो तो दोस्त थे, फ्रेंड थे, अंदर बैठे थे। तो फिर 4 साल से चले रहे, 4 साल से देख कोई भी हमारा अगर रिश्तेदार भी आ रहा, क्या करा जी, 2 लिखित में दी है, प्रेमी जो कम से कम चलो उस पर कार्रवाई नहीं करती, गाड़ी पर कार्रवाई करो, चलान काटो उसका, गोटे को कुकर लग रहा है उस पर, पुलिस वाले ने बचाया जा रहा है। जो हम दूसरा कहना चाहूँगा, हम आज आए एप्लीकेशन देने आए, थानेदार साहब ने कहा है बोले भाई ये होटल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये होटल तो ऐसे ही चलेगा। बोले हमारे पास परमिशन चेक की गई है, उसकी नहीं करी गई, नहीं की गई। मैंने कहा जी हम भी कर ले, हम गेट वहाँ, ये जवाब मिले हमने। पे रेड करी है और कुछ अनैतिक काम में कुछ लोग पकड़े गए थे और सारे जितने कॉलोनी वासी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वहाँ पे और भी अनैतिक कार्य होते हैं और वो आज भी वो अपने गेस्ट हाउस को खोल के बैठा है, क्योंकि वो भाई अब पुलिस विभाग की गाड़ी थी। अब क्या बताए, हम लोगों का तो चलान 1 सेकंड में हो जाता है, तो पता नहीं लगे अंदर वास्तव में हुआ क्या। अगर मीडिया अंदर जाती तो कुछ पता लगता कि अंदर वास्तव में हुआ क्या है। अब पुलिस जा रही थी, पुलिस तो ये कह रही है कि अंदर कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कॉलोनी वासी इस चीज़ से परेशान हो चुके, क्योंकि कॉलोनी वासी पिछले 4 साल से इन चीज़ों को झेल रहे हैं। सबका अपना परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। सफीदों के जो SHO हैं थाना शहर सफीदों के, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम अथॉराइज नहीं हैं, हम इस चीज़ के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते। और जो कॉलोनी वासी हैं उनका क्या कुछ कहना है, कल से ही और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकार से कल क्या कुछ कहते हैं सर? हम पहले तो सर सबसे पहले एक बार कल का मामला बताएं आप, थोड़ा सा बताएं क्या कुछ कल हुआ। तो दोनों पकड़िए हैं और देखते हैं कि सर क्या कहना है। तो हमारे साथ जुड़े रहे थी जी जी जिसके कि पुलिस ने वहाँ पे रेड करी है और कुछ अनैतिक काम में कुछ लोग पकड़े गए थे। SHO साहब ने कार्रवाई करी थी वहाँ पे जाके। और आज हम पहले DSP ऑफिस गए थे, लेकिन DSP साहब मिले नहीं। आज फिर हम SHO साहब से मिलने आए, वहाँ सर्कल की क्या कार्रवाई रही, क्योंकि हम और सारे जितने कॉलोनी वासी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, कल जो प्रेमी जोड़े जो पकड़े गए थे उनको क्या कुछ किया गया है? उनको वो लगता है प्रेमी जोड़ों को एज फैक्टर की वजह से कि बालिग थे वो, इस वजह से उनको, ये तो कह रहे हैं थाने वाले, इस वजह से उनको छोड़ दिया गया है। हम कह रहे हैं कि वहाँ पे और भी अनैतिक कार्य होते हैं और वो आज भी वो अपने गेस्ट हाउस को खोल के बैठा है। कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर थी, गाड़ियाँ थी, पुलिस का लोगो लगी हुई गाड़ियाँ थी। हमने SHO साहब से अभी पूछा है, सर उस गाड़ी का जब उस पर पुलिस प्राइवेट व्हीकल पे, कोई भी प्राइवेट व्हीकल है उस पर पुलिस या किसी अन्य का कोई भी लोगो अलाउड नहीं है। तो सर से मैंने पूछा, सर उसका क्या चालान किया आपने? तो सर मना कर रहे हैं कि चालान नहीं किया। क्या गरीब लोगों को के लिए चालान? क्योंकि वो भाई अब पुलिस विभाग की गाड़ी थी, अब क्या बताया, हम लोगों का तो चालान 1 सेकंड में हो जाता है। नंबर प्लेट का भी हो जाए, नंबर प्लेट का हो जाए और भी हो जाते हैं। कल पूरे मामले को दबा करके रखा गया, आवाजों को दबाने का प्रयास किया गया। जनता है कहाँ देखते हैं, कहाँ देखते हैं आप? जनता है सभी दो, जैसा कि मीडिया को अंदर नहीं करने दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं कर। देखो पता नहीं लगे अंदर वास्तव में हुआ क्या। अगर मीडिया अंदर जाती तो कुछ पता लगता कि अंदर वास्तव में हुआ क्या है। अब पुलिस जा रही थी, पुलिस तो ये कह रही है कि अंदर कुछ नहीं हुआ है। ऐसे जब मीडिया को रोका गया तब आप किस चीज उसमें देखते हो इस चीज को? मीडिया को रोका गया कहीं ना कहीं, ये मामले को दबाने का प्रयास है। क्या लगता है आपको, कोई सेटिंग वगैरह कोई? अब वो तो हम सर उसमें कोई विषय आप तो चलिए बता दीजिए उससे क्या दिक्कत क्या है कॉलोनी वासियों को? कॉलोनी वासियों को ये दिक्कत है सर, ये यहाँ अनैतिक कार्य जो हो रहे हैं ये बंद किए जाएं, अनैतिक कार्य न हो। कॉलोनी वासी इस चीज़ से परेशान हो चुके, क्योंकि कॉलोनी वासी पिछले 4 साल से इन चीज़ों को झेल रहे हैं। सबका अपना परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि घर भी बेचकर इतनी नौ बतानी पड़ेगी, घर बेच पलायन करना पड़ रहा है। क्या करेगा मजबूरी में इंसान, पलायन नहीं करेगा और क्या करेगा। तो अब आप SHO की कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? SHO ने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि आज भी अगर वो
ड्रिंक करे मिलता है तो उसको तुरंत अभी गाड़ी भेजी जाएगी और उसको उठा के लाया जाएगा और उसको यहाँ पे रिमांड भी लिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता नहीं चलिए आज की बात छोड़िए ऐसा नहीं होता तो सर अब डीएसपी जी अभी बाहर गए हैं, ये कह रहे हैं कि बड़े ऑफिसर से मिलिए। सिर्फ बात ड्रिंक की नहीं है, बात जैसे कि वहाँ प्रेमी जोड़े पकड़े हैं, बात उस मामले की है कि जिससे वहाँ पे अलग काम चल रहा है, बात उस चीज़ के ऊपर है। उसके ऊपर कॉलोनी वासी है, वो क्या करना चाहेंगे उस चीज़ के ऊपर? उसके तो ऊपर हम आए हुए हैं मिलने की, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या करें, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप अभी लोग तक किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि उसको अंदर डाला जाए भाई साहब, उन लोगों की कोई पहचान? अनैतिक कार्य जो चल रहे हैं उनको बंद किया जाए। आप सिटी एसएचओ से मिले हैं, क्या उन्होंने उनकी पहचान बताई है कि वो कौन लड़के थे, कौन सर लड़कियां थी? पहचान बताने से मना कर दिया क्योंकि वो किसी के पारिवारिक मामला हो सकता है, लाइफ बच्चों की आप भी समझते खराब हो जाती है। लेकिन मैंने एसएचओ साहब को बोला कि उनमें एक लेडीज भी थी, तो उन्होंने बताया कि वो भी कोई कॉलेज से ही थी, तो इसमें पहचान बताना जाए। अभी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कन्नी काटता हुआ नजर आ रहा है और आप लोग संतुष्ट नहीं है, तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति यही रहेगी कि ये अभी तो एसएचओ साहब ये जवाब दे रहे हैं कि आप मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, आप बड़े अफसरों से मिलिए। हम बड़े अफसरों से मिलेंगे, उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो वीज साहब को तो आपके द्वारा संदेश भेजा एप्लीकेशन कहाँ लगाई गई है? अभी तो एप्लीकेशन डीएसपी साहब को दी गई है, एसएचओ साहब को दी गई, एसपी साहब को देंगे, उसके बाद फिर तो क्या मामला ऊपर तक पहुंचा हुआ है? हाँ, मामला तो आप लोगों की कृपा है, ऊपर तक आप लोगों ने और पहुंचाया। हमारे साथ एक मौजूद है, एक भाई हैं, बिल्कुल रॉयल होटल के साथ बनी दीवार। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के मैं ऊपर? ये कहना चाहूँगा, हम आज आए यहाँ एप्लीकेशन देने आए, थानेदार साहब ने कहा है बोले भाई ये होटल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये होटल तो ऐसे ही चलेगा। हाँ, तो होटल को तो परमिशन है इसको? परमिशन कह रहे हैं, बोला पता नहीं किसने दिया। हमने बोला जी मैं बोले हमारे पास नहीं, उसकी परमिशन है, परमिशन चेक की गई है उसकी? नहीं करी गई। नहीं की गई। मैंने कहा जी हम भी कर लें, बोला कर लिया, हम गेट वहाँ, ये जवाब मिले हमने। गाड़ियाँ आप कुछ भी बाइकें कर खड़ी सको। थी वहाँ पर? मतलब कोई परमिशन का कोई उसकी चेक नहीं किया गया? नहीं इन दिनों में आज फिर मैंने लिख के दो, वो गेस्ट- मैं ये मैंने बोला माँ जी मैंने लिख के दो, मैं ये काम कर सकूँ, मैं भी अगर वो करे तो हम भी कर सका। हाँ, कॉलोनी फिर तो सारी कॉलोनी ये काम कर लेगी और काम की जैसा कि कोई थानेदार साहब ने कहा भाई आप कर सको। नहीं, जो गेस्ट बच्चों पे इस चलाता चीज़ का है क्या कुछ असर पड़ता है? बच्चा बहुत असर पड़े जी, हम तो ऐसे नहीं को गेस्ट भी आ जाए हमारे पास। कितने दिन से चल रहा ये था? 4 साल से चले रहा है 4 जी। साल से देख कोई रहे भी थे आप? हमारा अगर रिश्तेदार भी आ रहा, क्या करा जी, 2 लिखित में दी है, कल मना 5 करते हैं। प्रेमी जोड़े जो है 5 जोड़े हमने पकड़ा थे, क्या कर दिया इनने, जो ब्रांड थे वो तो ये भी नुकरे बोले होटल में हम कुछ नहीं कर सकते कार्रवाई, ये तो आओगे ऐसे पुलिस की मिली भगत है जी, तो संदेश दिख रही है। सर एक गाड़ी पर टैग लगा हुआ था, राज बनी हुई है। टैग लगा हुआ है जी, वो उनका क्या पता, उनका नहीं पता रहे है किसकी। चलो गाड़ी तो नहीं बताओ किसकी है वहाँ, कम से कम चलो उस पर कार्रवाई नहीं करती, गाड़ी पर कार्रवाई करो, स्कूटियाँ चलान काटो उसका, गोटे को कुकर लग रहा है उस पर। अगर हम अपनी मोटर बाइक पे जाट लगते हैं, मैं जाट समझता हूँ, मैं जाट लगता हूँ, मैं चलान कटता है, टैगो पुलिस का चलान नहीं करता, पुलिस वाले ने बचाया जा रहा है जो अंदर था, कुछ और कॉलोनी वासी हमसे कुछ यानी कि पुलिस वाले को बताया जा रहा है। पुलिस वाले को बचाया जा रहा है, गाड़ी का नाम नहीं बता रहे मालिक कौन है। कोई परिवार का चलो। हाँ जी पवन जी, सर हाँ जी पवन जी, कल से आप जैसे इस कल मौके मामले पे भी आप भी आपने भी वहाँ पूरा मामला देखा था, पूरा उसके लिए आपने वो की थी, स्पॉट की थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे जैसा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? अभी आपके सामने बताया कॉलोनी वासियों ने, मैं भी कॉलोनी वासी हूँ, एसएचओ साहब से मिले थे, कह रहे हमें कोई आपत्तिजनक वहाँ कोई ऐसा संदिग्ध नहीं मिला जिस पे हम कार्रवाई कर सके। वो तो एक दोस्त थे, फ्रेंड थे, अंदर बैठे थे। तो फिर आपने ये नहीं पूछा कि मीडिया को तो किस लिए रोका गया वहाँ पर? मीडिया भी तो वही नहीं जाने दिया अगर वो मीडिया सही को? बैठे थे तो। कह रहे मेरे बस की बात नहीं है, हमें जो कार्रवाई होगी हम वो करेंगे। नहीं, जब मीडिया को अंदर जाने से मना किया तो इसका मतलब कहना कि सेटिंग की वो बात की गई है। ये तो देखो इसके बारे में सर, तो काफी समय से- आप भी देख सकते हो, काफी कैसे समय से- आप मीडिया हो, आपको स्तंभ हो देश का, चार स्तंभ हो। घंटा अब किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि पुलिस तो कार्रवाई कर नहीं कर रही। ये तो करेगी नहीं, इनके पास तो अनिल सब विज जी, से काम हो रहा है। देखते हैं इस अगर मैं महकमे को जनता के दुकान पे अगर बाहर गाड़ी खड़ी करता हूँ, मैं काम करता हूँ, तो मेरे को डंडे मार के बोर्ड तक हटाया जाता है, लेकिन इनको पूरी छूट है। बच्चों के ऊपर किस प्रकार का असर पड़ता है? आपके बच्चे बड़े हैं, तो ऐसे माहौल में कैसे रह तरह पाएंगे? वो रह तो आप पाते भी हैं समझदार हो, कैसे असर पड़ेगा, जो पड़ोस में ऐसे काम हो गए तो मेरे बच्चे क्या बनेंगे, अनिल विज जी उनको कहते हैं क्या पता होगा ये काम कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, कैसे कमाया जाता है। रेड के बाद कितने घंटे बाद गेट खुला? रेड के 9 लगभग बजे 4 बजे, 4 घंटे बाद, 9 बजे की थी कंप्लेंट, 112 नंबर आ गई थी,
उसके बाद 2 बजे गेट खोला इन्होंने। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उनको बचाने की फिराक में है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है। सर अनिल भी शॉर्ट जो गार्ड तो आप पता कर सकते हो, आप पत्रकार हो, आपको पता है। सर हरियाणा ये तो आप के खोज सकते हैं। हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल गब्बर है जी। जनता का दरबार लगाते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, बिल्कुल सफेदों में जाएंगे। कार्यशैली बताएं आज उनके पास आज भी ही लगाओ जाएंगे। उनका। उनके पास जाएंगे हम, गब्बर के पास ही जाएंगे। उन्हीं से गुहार लगाएंगे। वो गुहार नहीं लगेंगे, वहाँ फैसला भी होगा, कार्रवाई भी होगी, फैसला भी होगा। चलो चलिए और हरियाणा में कोई है ही नहीं, हमें तो वही दिखते हैं जो पुलिस प्रशासन के ऑफिस में जाके कार्रवाई करते हैं। तो हमारे लिए तो वही सीएम साहब भी हैं। और लगातार ये तस्वीरें जो कॉलोनीवासी भी यहाँ पे कभी आक्रोशित है, कभी उनको भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मना कर दिया था कि एंट्री रोक दी गई थी।